जहां एक राजा की मौत होती है, जहां एक गुंडा बनता है राजा और जहां भाई बन जाता है दुश्मन। सिनेमेवर सेडिट्स पर पेश है किंग 2008। वो कहानी जहां सच्चाई से ज्यादा खतरनाक है झूठ, जहां प्यार है धोखा और विश्वासघात है साजिश। क्या किंग बच पाएगा अपनी ही मौत से? क्या सामने आ पाएगा अजय का सच? या फिर एक गुंडे के हाथों में सिमट जाएगी पूरी राजशाही? किंग एक शाही परिवार का वारिस है जिसने अपने पिता राजा रविचंद्र वर्मा की मृत्यु के बाद पूरी विरासत और दौलत संभाली है। वह अपने छोटे भाई अजय, माँ, मामा और अपने स्वर्गीय पिता की 3 बहनों के साथ रहता है, जिनकी शादी अप्पाजी, कोना वेंकट और गोपी मोहन से हुई है। ये तीनों चाचा मजदूरों के लिए आने वाले पैसे चुरा लेते हैं और ऐसा बनाते हैं जैसे कर्मचारी चंदू जिम्मेदार है। किंग उनकी बातों में आकर चंदू को नौकरी से निकाल देता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि चाचाओं ने पैसे अपने कमरे में छुपाए हैं। वह चाचियों की खातिर चुप रहता है, लेकिन इस नाइंसाफी का परिणाम भविष्य में भुगतना पड़ता है। एक रहस्यमय व्यक्ति एयरपोर्ट से ही किंग का पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद किंग और स्वप्ना कब्रिस्तान के पास कुछ चर्चा कर रहे होते हैं। वही डरावना शख्स किंग पर गोली चलाता है, लेकिन चूक जाता है। किंग उस शूटर का पीछा करते हुए कब्रिस्तान में पहुंच जाता है, लेकिन शूटर अचानक गायब हो जाता है। तभी मुन्ना किंग के फोन पर कॉल करता है और किंग उसे बताता है कि वह कब्रिस्तान में है। दुर्भाग्य से स्वप्ना पीछे से किंग पर गोली चला देती है और वह उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि वह शूटर के साथ मिली हुई है। स्वप्ना दोबारा गोली मारती है और किंग को मृत मान लिया जाता है। मुन्ना पुलिस को किंग के गायब होने की सूचना देता है। एक दिन बाद जब पुलिस मुन्ना को हॉस्पिटल के मोर्चरी में ले जाती है तो एक लाश किंग जैसी दिखती है, लेकिन मुन्ना पुलिस को बताता है कि कोई भी लाश किंग की नहीं है। कोना वेंकट और गोपी मोहन अब अप्पाजी को किंग के गायब होने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। अप्पाजी भाग जाता है और मान लिया जाता है कि वही जिम्मेदार है। हालांकि किंग की मां को विश्वास है कि उसका बेटा सुरक्षित है और वह कहीं जिंदा है। इसके समानांतर एक और कहानी चल रही है, जहां गुंडा बोट्टू सीनू गायिका श्रवणी से प्यार करता है। श्रवणी बोट्टू सीनू जैसे आवारा की परवाह नहीं करती, इसलिए वह उसे प्रभावित करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सारथ का रूप धारण करता है। बोट्टू सीनू की मुलाकात असली सारथ से होती है और श्रवणी का बड़ा भाई ज्ञानेश्वर बोट्टू सीनू को जानता है, लेकिन वह श्रवणी से प्यार करने पर उसे डांटता। बोट्टू सीनू टाई, शर्ट और पैंट पहनकर सारथ बनकर सबको बेवकूफ बनाता है और ज्ञानेश्वर भी धोखा खा जाता है। इसी बीच अप्पाजी को लगता है कि किंग अभी भी जिंदा है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए गुंडों को भेजता है। ये गुंडे बोट्टू सीनू से भिड़ जाते हैं और वह उनकी अच्छी पिटाई करता है। अप्पाजी बोट्टू सीनू को डील प्रस्तावित करता है और उससे किंग बनकर महल में वापस आने के लिए कहता है। एक बार बोट्टू सीनू को किंग के बैंक अकाउंट्स तक पहुंच मिल जाए तो अप्पाजी अपने कर्ज चुका सकेगा, क्योंकि उसने गुंडों से बहुत पैसा उधार लिया था। श्रवणी और ज्ञानेश्वर बोट्टू सीनू को फिर से सारथ समझकर महल में उसके साथ आ जाते हैं। यहाँ खुलासा होता है कि स्वप्ना कोई और नहीं बल्कि चंदू की बेटी है, लेकिन चंदू ने आत्महत्या कर ली क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता था कि उसने पैसे नहीं चुराए। भगत सेठ ने स्वप्ना और रहस्यमय शूटर बाबा को काम पर रखा था।
स्वप्ना का असली नाम पूजा है और भगत सेठ ने उसे किंग के भाई अजय को मारने के लिए काम पर रखा है। अजय अपनी गर्लफ्रेंड पूजा को घर लाता है और अचानक बोट्टू सीनू पूजा पर हमला करता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। ज्ञानेश्वर को विश्वास हो जाता है कि किंग की आत्मा बदला लेने आई है और बोट्टू सीनू को कंट्रोल कर रही है। बोट्टू सीनू की सगाई श्रवणी से हो जाती है और पूजा को पता चल जाता है कि किंग अभी महल में नहीं रह रहा है। भगत सेठ कई लोगों को काला कपड़ा पहनाकर महल में भेजता है ताकि वह रात में कोर्ट में किंग के इम्पोस्टर और अजय को मार सके। भगत सेठ सोचता है कि उसे पूजा जैसी लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किंग की आत्मा बोट्टू सीनू को कंट्रोल करती है और अजय को पूजा से बचाती है। एक और ट्विस्ट सामने आता है कि अजय की मुलाकात पूजा से किंग की हत्या से ठीक पहले हुई थी। पूजा को लगता है कि अजय अपने भाई पर बहुत निर्भर है, इसलिए वह उसे किंग को मारने के लिए कहती है। यहाँ खुलासा होता है कि बोट्टू सीनू सारथ कोई और नहीं बल्कि किंग ही है, जो अलग रूप में सबको बेवकूफ बना रहा है। मुन्ना बाबा को पकड़ता है, जो स्वप्ना को मारने की योजना का मकसद बताता है। पूजा बताती है कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन उसने किंग को नहीं मारा था। बोट्टू सीनू के पिता और दोस्त जिनकी मुन्ना ने देखभाल की थी, वास्तव में मुन्ना के लोग थे। मुन्ना का असली नाम बोट्टू सीनू है और किंग कहता है कि अजय की गलती माफी के लायक नहीं है। किंग के परिवार के सदस्य दुखी महसूस करते हैं और वह छोड़कर जाने का फैसला करता है। किंग अपनी कार में हुई एक बम विस्फोट में मर जाता है और उसकी मां चली जाती है और नहीं चाहती कि कोई उसे ढूंढे। बाकी सभी शायद अजय पर अभी भी नाराज हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि किंग अभी भी जिंदा है और उसने श्रवणी को अपनी योजना का खुलासा किया है। किंग ने भगत के हैंचमैन से पूछा, जिसने फिल्म की शुरुआत में अजय का अपहरण किया था, उसे भगत की बुरी योजनाओं के बारे में बताने के लिए। किंग के गोली लगने के बाद मुन्ना उसे हॉस्पिटल ले गया था। स्वप्ना का विवरण नकली था, इसलिए वे उसे नहीं ढूंढ पाए। किंग ने इस डबल रोल ड्रामा को खेलने का फैसला किया और भगत के हैंचमैन ने खुलासा किया कि शूटर भगत के लिए भी काम कर रहा है। जब किंग ने अपने चाचाओं से फिर मुलाकात की तो किसी का भी इससे कोई लेना देना नहीं था। किंग को एहसास हुआ कि अजय ही एवरीथिंग के पीछे है। किंग के इन्फॉर्मर ने किंग की कार को उड़ा दिया आफ्टर ही एस्केप्ड और यह किंग की योजना का हिस्सा था। इन्फॉर्मर ने भगत की कार में भी बम लगा दिया और किंग ने भगत से फोन पर बात की बिफोर भगत की मौत हो गई। किंग ने बाकी सभी के सामने सारथ होने का नाटक किया। बोट्टू सीनू मुन्ना के पिता और दोस्त किंग के महल में लाइट्स को गड़बड़ करने और रस्सी से टेबल खींचने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि ऐसा लगे कि किंग की आत्मा बदला लेने आई है और सभी को डर का माहौल दिया जा सके। इस पूरी योजना के पीछे किंग का दिमाग था, जो अपने दुश्मनों को उनकी ही साजिश में फंसाना चाहता था। किंग की इस जटिल योजना ने न सिर्फ उसके दुश्मनों को उजागर किया, बल्कि परिवार में छिपे गद्दार का भी पर्दाफाश किया। अजय की गद्दारी ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया और किंग को सबक सिखाया कि कभी कभी अपने ही खून से बड़ा खतरा हो सकता है। इस पूरी साजिश ने किंग को और मजबूत बनाया और उसे सिखाया कि विश्वास और प्यार दोनों ही कितने नाजुक हो सकते हैं। अंत में किंग की योजना पूरी तरह सफल रही और सभी दुश्मनों का सफाया हो गया। हालांकि परिवार को जो नुकसान उठाना पड़ा वह कभी भरा नहीं जा सकता। किंग ने साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा सिर्फ सिंहासन पर बैठकर ही नहीं,
बल्कि मुश्किल हालात में भी अपनी प्रजा की रक्षा करके पहचाना जाता है। उसकी इस जीत ने न सिर्फ उसके राज्य बल्कि उसके दिल को भी वापस पाया और साबित किया कि सच्चाई हमेशा अंत में जीतती है। दोस्तों, किंग की ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वासघात और साजिश इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है, लेकिन आखिर में सच्चाई और इंसाफ ही असली जीत होता है। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवर्स एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है। याद रखिए, राजा वही नहीं जो सिंहासन पर बैठे, बल्कि वही है जो हर हाल में अपनी प्रजा की रक्षा करे। शुक्रिया।